संसारिक गतिविधियों को समझने के लिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का अतुलनीय योगदान है। लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम के चलते पिछले 3 महीनों से देश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद हैं, जिसके कारण डिग्री व डिप्लोमा करने वाले सभी छात्र छात्राएं अपने घरों पर हैं। हालांकि स्टूडेंटों की मांग के आधार पर पाठ्यक्रमों को पूरा कराने के लिए गाइडलाइन मिली थी, लेकिन उसके आधार पर अध्यापकों ने ऑनलाइन क्लासों की महज औपचारिकताएं ही पूरी की है, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को उनकी परीक्षाओं को लेकर पिछले कई दिनों से संशय बना हुआ है। परीक्षाओं को किस आधार पर पास किया जाएगा, उनके किस आधार पर नंबर लगाए जाएंगे, इस तरह उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरकार केवल फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं लेने की बात कह रही है। यह परीक्षाएं जुलाई में होने की बात हुई है। बाकी ईयर के छात्रों को उनके पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से पास किया जाएगा, लेकिन फाइनल ईयर के छात्र इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। वह इसी बात को लेकर धरना प्रदर्शन और सड़कों पर रोष जाहिर कर रहे हैं। अलग अलग माध्यमों से बस सरकार को अपनी बात पहुंचाने में लगे हुए हैं। अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस बात को लेकर विरोध कर रही है कि एक राज्य के अंदर ही ऐसी परीक्षाएं कैसे की जा सकती है, जब सब देश और के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के सभी हॉस्टल बंद हैं। तो ऐसे में परीक्षाएं संभव नहीं है। कोरोना काल के दौरान सभी माता पिता भी बच्चों के साथ में प्रदर्शन और विरोध जाहिर कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए छात्रों की परीक्षाओं के लिए उचित उपाय किया जाए, इसके लिए छात्र विरोध कर रहे हैं। देश के सभी कॉलेज व यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल बंद हैं। देश में यातायात सेवाएं अभी तक बहाल नहीं हुई है। ऐसे में छात्रों की परीक्षाएं कैसे संभव हो सकती है? इसी विषय को लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपनी बात को पहुंचाने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वह सरकार को अपनी बात पहुंचाने में अलग अलग माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हीं सभी विषयों को लेकर हमने हिसार गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से बातचीत की है। सर, जैसा कि मार्च में जो लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद में हमारे जो सभी विश्वविद्यालय हैं और जो कॉलेज हैं वो बंद हो चुके थे। उसके बाद में लगातार बच्चे अपने घरों पर हैं और अभी जो एग्ज़ाम का चल रहा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं हो रहे, तो अभी बच्चों में ना फाइनल नहीं हुआ है एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, कौन सी क्लास के होंगे या कब होंगे। तो सर क्या किस तरह की गाइडलाइन चल रही है अभी? देखिए, यूनिवर्सिटी को निर्देश तो सरकार के ही मानने पड़ेंगे। सरकार ने कहा है कि जो फाइनल ईयर है सिर्फ उसके एग्ज़ाम ले लो, बाकी बच्चों को प्रमोट कर दो। 50% इंटरनल असेसमेंट और 50% उनका जो अब तक का पिछला रिकॉर्ड है उसके आधार पे उनको पास कर दो। निर्देश तो सरकार के ही मानने पड़ेंगे। हालांकि बच्चों ने हमें लिख के दिया है, सैकड़ों बच्चों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने लिख के दिया है कि सर हमारे एग्ज़ाम ना कराए जाए क्योंकि हमारे बहुत सारी दिक्कतें हैं। सर बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्चों ने अभी जो बात लास्ट की जो गाइडलाइन मिली है कि स्टेट वाइज एग्ज़ाम होंगे, बाहर के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो बच्चे कह रहे हैं कि अगर हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं स्टेट वाइज तो बाहर के बच्चों के एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहे, या तो हमें भी फिर वैसे ही पास किया जाए। हमने सारी चीज़ें सरकार को लिख के भेजी हैं। सरकार का फैसला अभी आना है इसके ऊपर क्या होना है, लेकिन अब जो भी सरकार का निर्देश आएगा उसके मुताबिक हमें काम करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं भी होने हैं उनको एग्ज़ाम रेडी जरूर रहना चाहिए। मतलब ये है कि उनको ज़िंदगी में कल को जॉब पे जाना है, उनको अपना काम करना है, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बहुत सारे दूसरी नौकरियों में जाएंगे। उनको अपने आप को तैयार जरूर रखना है। एग्ज़ाम होना एक पड़ाव है, एग्ज़ाम होना या ना होना, लेकिन उनको अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई के ऊपर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उनको अपना जो सिलेबस है वो सारा, क्योंकि कल को जब वो जॉब पे जाएंगे सारी चीज़ें उनके काम आएंगी। तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा वो एक बात है, लेकिन उनको पढ़ना सब कुछ है और अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार रखना है कि कल को वो जॉब पे जाएँ तो उन्हें किसी किस्म की दिक्कत ना आए। इंटरव्यूज़ होते हैं, अगर इंटरव्यू में उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, डिग्री भी हाथ में होगी तो क्या फ़ायदा होगा। तो उनको अपनी पढ़ाई बदस्तूर जारी रखनी चाहिए। हमारे टीचर्स ने सबने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स दिए हैं, वैसे भी उनके पास अपने टीचर्स के नंबर हैं। वो उनसे कभी भी जो भी समस्या पढ़ाई में जो भी आते, घर पे रह के पढ़ाई करें, अपना मोटिवेशन लेवल डाउन ना होने दें। एग्ज़ाम नहीं हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन अपना मोटिवेशन लेवल डाउन ना करें, अपनी नॉलेज के ऊपर कोई समझौता ना होने दें, अपने टीचर्स से लगातार कांटेक्ट में रहें, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर से अपने सवाल पूछें और उनका आंसर जानने की कोशिश करें, ताकि कल को जब वो जॉब के लिए मार्केट में जाएं तो उनको किसी किस्म की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े।
मेरी अपने स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे स्टूडेंट खूब बढ़िया काम करेंगे। सर जैसे जैसे बच्चे लगातार घरों में रह रहे हैं और अभी गवर्नमेंट जॉब है वो भी बहुत कम निकल रही हैं, तो बच्चे क्योंकि पहले लाइब्रेरियों में तैयारियां करते थे या फिर एजुकेशन के साथ साथ में बच्चों का माइंड सेट रहता तो तैयारियां करते थे, तो अब किस तरह का, क्योंकि घर पे उस तरह का माहौल नहीं है, तो किस तरह से बच्चों को क्या थोड़ा आप किस तरह से मोटिवेट करोगे कि बच्चे अपना लगातार कंटिन्यू स्टडी कर पाएँ? भगवान ने इंसान को सबसे उत्तम जीव बनाया है क्योंकि इसके अंदर अडाप्टिबिलिटी की बहुत ज़बरदस्त क्षमता है। जब हालात बदलते हैं तो आदमी अपना उसके प्रति रेस्पॉन्स भी बदलता है। तो घर पे रह के भी सीमित संसाधनों के अंदर भी वो उतनी ही बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं जितने बढ़िया तरीके से वो कहीं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। किताबें उनके पास हैं, ऑनलाइन मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आज दुनिया जहान की किताबें ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो वो उन किताबों से पढ़ सकते हैं। अपनी नॉलेज के ऊपर कोई समझौता ना। जब हमारा मन बन जाता है कि हमें अपनी नॉलेज पे समझौता नहीं करना है तो हम रास्ते ढूंढ लेते हैं। इंसान की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपना रास्ता बनाना जानता है। मुश्किलें आती हैं लेकिन वो अपना रास्ता खोज लेता है। तो घर पे रह के भी उतने ही बेहतर तरीके से पढ़ाई की जा सकती है। सिर्फ एक मोड बदला है, तरीका बदला, लेकिन इस बदले हुए तरीके के अंदर भी कोई समस्या स्टूडेंट्स को, कुछ समस्याएं आएंगी लेकिन उन समस्याओं से कैसे पार करना है वो भी हर आदमी अपना रास्ता ढूंढ सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। सर जो अभी लास्ट की जो गाइडलाइन मिली थी कि जुलाई में एग्जाम्स होंगे बच्चों के, तो बच्चों में अभी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि अभी 20 तारीख भी नज़दीक है, कल हो जाएगी, तो बच्चों के अभी फाइनल नहीं हुआ कि वो तैयारियां करनी है नहीं करनी है, एग्जाम होंगे तो कैसे होंगे। देखो तो क्या होंगे जैसा मैंने कहा कि उनको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। एग्ज़ाम ना हो तब भी तैयारी रखनी चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि हमने बच्चों की प्रॉब्लम को सरकार तक पहुंचा दिया है। जो सरकार से निर्देश आएंगे हमें उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। अगर सरकार कहती है कि इनके एग्ज़ाम करवाए जाएँ तो हमें करवाने पड़ेंगे और हमारी बच्चों से गुजारिश होगी ऐसे केस के अंदर वो आए, अपने एग्ज़ाम्स दें, बढ़िया एग्ज़ाम्स दें। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते हैं, तैयारियाँ करते हैं, वो उसके मुताबिक पेपर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सरकार कहती है बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए सरकार कहती है पेपर ना हो तो फिर नहीं होंगे। सर दूसरी तरफ अभी ना न्यू एडमिशन का दौर भी चल रहा है, प्रोसीजर चला हुआ है, तो वो किस तरह से है? क्योंकि बच्चे पहले तो आते थे, काउंसलिंग वगैरह होती थी, तो वो थोड़ा सा ताकि बच्चे भी अगली क्लास में जो बच्चे नए एडमिशन लेंगे उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। हमने एडमिशन नोटिस जारी कर दिया है और हमारे पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं लगातार। इस बार इतना ज़रूर है, शायद हमें लगता है कि जो स्टेट से बाहर के बच्चे हैं वो कम अप्लाई करेंगे, विद इन स्टेट के बच्चे ज़्यादा आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक साल ऐसा सही। और हमारी क्लासें भी लगेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी लगेंगी और हम पढ़ाई पे किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को सबसे बढ़िया, जो भी बढ़िया से बढ़िया तरीका हो सकता है पढ़ाई कराने का, अध्यापन का, वो काम लगातार करते रहेंगे। और बच्चों को किसी तरीके से इस बारे में डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना के प्रति अपनी सावधानियां रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें। हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, हम लोग अपना मास्क यूज़ करते हैं। आप सब लोग भी, 2-3 लोग इस टाइम मेरे रूम में हैं, सारे मास्क लगाए हुए हैं, सारे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं। तो इसी तरह का माहौल, बच्चे अपने घर में भी सावधान रहें, अपने परिवार को भी इस बीमारी से बचा कर रखें। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी उसी हिसाब से हम आगे एक्शन करते रहेंगे। लेकिन एडमिशन, हम ये मानते हैं कि हमारे एडमिशन पे इस बार कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ना है उन्होंने आगे कहीं ना कहीं एडमिशन लेना ही है। तो हम लोगों को ये कतई नहीं लगता कि हमारे एडमिशन में कोई कमी आएगी। सर जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके पास अभी मान लो कोई फाइनल का, ग्रेजुएशन का कोई बच्चा या मास्टर में आएगा तो उसके पास कोई अभी जो प्रोसीजर है उसको पता नहीं है कि किस तरह से पास किया जाएगा, तो वो किस तरह से अपना फॉर्म फिल करे या किस तरह से क्या गाइडलाइन आगे? सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को ये आदेश दे दिए हैं कि इस बार का रिजल्ट जितनी शीघ्रता से शीघ्र हो उतनी जल्दी निकाला जाए। पूरे जुलाई के महीने में सारे एग्ज़ाम्स करवा के 8 अगस्त तक सबका रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट सबका आ जाएगा, जिस भी आधार पे पास करना सबका रिजल्ट आ जाएगा सबकी, और एडमिशन से इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये इस बात की गारंटी करता हूँ, पूरी हरियाणा स्टेट के अंदर एडमिशन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बच्चों को सब चीज़ें एक बार अच्छे से, हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन नोटिस देखें। हमारा एडमिशन नोटिस इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, वो उसको देखें और एक एक बात समझें और उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो नई गाइडलाइन आएगी, जो कई बच्चे हैं जो जिसके पास को मोबाइल सुविधा नहीं है, जिस एरिया में रेंज नहीं है, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी सर? अब ये थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, इन द सेंस कि वो कहीं ऐसे किसी से कांटेक्ट करें जिसके पास मोबाइल हो। वैसे लगभग मोबाइल सबके पास है,
इंटरनेट की सुविधा पूरे हरियाणा में है। कोई हरियाणा इस मामले में बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट है। नहीं सर, अदर स्टेट के भी तो बच्चे हैं, अगर एग्जाम की अदर गाइडलाइन स्टेट के आती है बच्चे तो। मुझे लगता है शायद इस बार थोड़ा कम रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज अभी तो कोरोना का प्रकोप चल ही रहा है। जी जी। रोज 10,000 केस आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे। तो लेकिन हरियाणा के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी इस मामले में। और मैं समझता हूँ हमारे एडमिशन पे इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास उतने ही कैंडिडेट्स होंगे और हम उतना ही बढ़िया तरीके से उनका एडमिशन करेंगे। और अध्यापन कार्य में भी हमारे किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। टीचर्स लगातार बच्चों से संपर्क में हैं, उनके लगातार ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया है और जैसे सरकार कहेगी हम उस तरह से एग्जाम करेंगे। सर, इतने अच्छे से बात करने के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।